एक को जिन लोगों ने पेश होना था 30 लोगों ने उनमें से जिन 7 8 सीधे एक्सेप्ट कर लिया ना वो मेरे साहब से क्लियर करवा देंगे उनके सीधे एक्सेप्ट हो जाएंगे इसी बात पर एक्सेप्ट हो जाएंगे कि आपने कंफर्म किया वो जाए जाके इलेक्शन में कहेंगे अगर नहीं आते नहीं आते तो हाँ ना ठीक है मेरा मतलब रिजल्ट क्या होता है सर वो बुलाएंगे अगर वो नहीं भी आते वो कहेंगे आ जाएंगे इसके सिग्नेचर ठीक है अदरवाइज जिसको नहीं करना कहेंगे इसके सिग्नेचर ठीक नहीं थे या इससे मेरी गुजारिश है कि मैंने आपको सैनिटाइज कर दिया इसमें देर न करें। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास की मुबैना ऑडियो लीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्ला, अय्याज सादिक और आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। PTI अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी के हवाले से बातचीत। इस्तीफ़ों की लंदन से मंजूरी का भी जिक्र। ऑडियो लीक होने से वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लग गए। वज़ीर आज़म के लंदन में डेरे। नून लीग की क़यादत की आज अहम बैठक। वज़ीर ख़जाना का ओहदा संभालने के लिए इसहाक डार की वापसी समेत अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में मुल्की मईशत और दीगर मसाइल पर भी गौर होगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से भी मुशावरत शेड्यूल। PTI ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का सोचा तो राना सनाउल्ला इनका इलाज करेंगे। मुल्क सैलाब से तबाह, इमरान खान जलसों पर जलसे कर रहे हैं। महंगाई का एहसास है, मुश्किल वक्त गुजर गया, अब हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन। कर्क में तहरीक इंसाफ का अवामी ताकत का मुजाहरा। जेल ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इमरान खान और दीगर रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। चेयरमैन PTI तहरीक के आइंदा के लाहेअमल का ऐलान करेंगे। मुआशी हालात इंतहाई गंभीर। अगर किसी ने कॉल ना दी तो भी लोग सड़कों पर होंगे। सियासतदान आम आदमी के मसाइल नहीं समझ रहे, सिर्फ मीडिया खेल रहे हैं। वक्त का तकाजा है कि अना और जिद को छोड़कर साफ शफाफ इलेक्शन का फौरी फैसला किया जाए। सितंबर सितमगर है, अक्टूबर में अहम फैसले हो जाएंगे। शेख रशीद की पेशगोई। राना सनाउल्ला इमरान खान के खौफ में नफ्सियाती मरीज बन चुके। वफाकी वज़ीर दाखिला इदारे तबाह करने पर तुले हैं। मुल्क के मसाइल का हल नवाज शरीफ के पास है, ना इसहाक डार के पास। नए इंतखाबात ही मुल्क और कौम को मौजूदा दलदल से निकाल सकते हैं। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सैलाबज़दा इलाकों के हवाले से वीडियो लिंक इजलास। इमदादी कामों का जायजा। आलमी रहनुमाओं को सैलाब से तबाही और इमदादी और बहाली की कोशिशों के बारे में आगाह किया। आलमी बरादरी और पाकिस्तानी इदारों की कोशिशों से मुश्किल वक्त से निकल आएंगे, शहबाज शरीफ को यकीन। सैलाब से सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में हर तरफ तबाही। अक्सर मकामात पर कई फीट पानी मौजूद। ताफून और वबाई अमराज फूट पड़े। अद्वियात की शदीद किल्लत। इलाज मुआवजे की सहूलतें भी न होने के बराबर। बेघरी का दुख झेलते मुतासरीन। नई मुसीबत से दो चार बेयारो मददगार। सैलाब ने सिंध उजाड़ दिया। जगह जगह अलमनाक मनाजिर। किसानों की जमा पूंजी लुट गई, गरीबों से छत छिन गई, लाखों अफराद बेघर। रिलीफ कैंप्स और खुले आसमान तले डेरे। मुतासिरीन को किसी मसीहा का इंतजार।
पाक फौज सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पेश। आर्मी हेलीकॉप्टर्स की अब तक 619 परवाजें, 4,659 अफराद की मुंतकिली। मुतासरीन में अशियाए खुरनोश की तकसीम जारी। तिबी कैंप्स में 5,66,000 से जायद अफराद का इलाज किया जा चुका। NFRC वज़ीर आला पंजाब से जर्मन कंपनी के वक्त की मुलाकात। वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट लगाने में दिलचस्पी का इजहार। मौसमियाती तब्दीलियों के तनाजुर में माहौल दोस्त पावर प्लांट लगाना वक्त की ज़रूरत। ग्रीनफील्ड पावर प्लांट से पंजाब को सस्ती बिजली मिलेगी। परवेज़ इलाही डेंगू के तेजी से फैलाव ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची के 31 अस्पतालों के कोरोना वार्ड्स डेंगू आइसोलेशन वार्ड्स में तब्दील। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में सूरत हाल बेकाबू होने लगी। सैलाब मुतासरा इलाकों में ज्यादा केसेस सामने आने लगे। बुखार या जिस्म दर्द की सूरत में फौरी डेंगू टेस्ट कराएं माहिरीन। डेंगू का जोर। खैबर पख्तूनख्वा में एक और शख्स दम तोड़ गया। जहां बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। 24 घंटे में मजीद 259 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में भी मुहल्लिक वायरस से मजीद 385 अफराद मुतासर। इस्लामाबाद में 104 नए मरीज। सिंध में डेंगू के 335 केसेस सामने आ गए। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शाम में बारूदी सुरंग का धमाका। नायब सूबेदार जावेद इकबाल और नायब हुसैन अहमद फर्ज पर कुर्बान। इलाके को दहशत गर्दों से पाक करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन ISPR। सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे पर अपनी बीवी को कत्ल करने का केस। आनत जुर्म की दफ़ा के तहत गिरफ्तार अयाज अमीर एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मरकजी मुलजिम शाहनवाज को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर कल दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने के लिए कनाडा ने भारत की एक ना सुनी। 3 बार कनाडा से सिफारती सतह पर राबता किया गया। इंडियन मीडिया की भी तस्दीक। सिखों को आईनी दायरे में होने वाले रेफरेंडम और जमहूरी हक से महरूम नहीं कर सकते। कैनेडियन हुकूमत का भारत को साफ जवाब। कराची में फिर चौके छक्कों की बहार। पाकिस्तान और इंग्लैंड चौथे T20 में आज आमने सामने होंगे। शाम 7:30 बजे मैदान लगेगा। मेहमान टीम को सीरीज में 2-1 की बरतरी हासिल। कराची में T20 सीरीज का आखिरी टाकरा नेशनल के बाद कजाफी स्टेडियम मेजबानी के लिए तैयार। लाहौर वालों को बेताबी से इंतजार। शायकीन आज के मुकाबले के लिए पुरजोश। क्रिकेट दीवानों ने बाबर और रिजवान से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद लगा ली। तो हैं वो हमारी रिजवान से हैं इंशाल्लाह। जैसे वो काफ़ी देर से काफ़ी मैचेस से अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी उन्होंने अपने आप में बहुत इम्प्रूव किया। इंशाल्लाह आज भी वो उसी इम्प्रूवमेंट के साथ वो जो है वो क्रिकेट खेलेंगे। रिजवान और बाबर से फुल उम्मीदें हैं कि वो इंशाल्लाह टॉप स्कोरर रहेंगे इनिंग्स के हमारे। बाबर आजम और रिजवान से पूरी उम्मीद है। हमारी ओपनिंग अच्छी है। अगर वो सही खेलेंगे तो हम लोग इंशाल्लाह सीरीज़ भी जीतेंगे और कप भी हम जीतेंगे और वर्ल्ड कप में भी हमें बहुत उम्मीद है इनसे। जैसे शान मसूद फॉर्म में है, उम्मीद है कि वो मिडल ऑर्डर में हैदर अली के साथ अच्छा परफॉर्म करेगा। भारतीय खिलाड़ी अखलाकियात से आरी। दीप्ति शर्मा ने गेंद कराने से पहले ही नॉन स्ट्राइकर इंग्लिश खिलाड़ी को रन आउट कर दिया। गैर अखलाकी हरकत पर सोशल मीडिया सार्फिन का पारा हाई। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन भी इससे पहले ऐसी हरकत कर चुके हैं। अजलान शाह हॉकी कप से पहले कौमी टीम को बड़ा धचका।
नायब कप्तान इमाद शकील भट्ट और पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट मुबशिर अली ने इस्तीफा दे दिया। लीग्स खेलने में मसरूफ दीगर 12 खिलाड़ियों की तरबीती कैंप में शिरकत पर सवालिया निशान बरकरार।